ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 जून 2021। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 26 जनवरी 1988। मुरली का सार: संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। समझा? समझा? अनादि बाप आदि बाप अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। फिर से सुनो, कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं। माना कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण करके श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। कोई ऐसे हैं, कोई ने धारण कर ली है और कोई ने समझा है कि ये सब धारण करने की हमें हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं।
तो कोई ऐसे हैं। एक थे जिन्होंने ब्राह्मण परिवार की, ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देखा, सर्व विशेषताओं को स्वयं में धारण किया। और दूसरे ऐसे थे जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, खुश होते हैं, लेकिन वो विशेषताओं को अपने में धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। क्या समझे? 3 तरह के बच्चे एक विशेषताओं को देखते हैं, स्वयं में धारण करते हैं। एक विशेषता को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पर धारण करने की हिम्मत नहीं करते। और तीसरे ऐसे विशेषताएं दिख रही हैं, फिर भी एक दो में विशेषता ना देखकर साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते, क्योंकि उनकी ना तो गुण ग्राहक बुद्धि है, अभ्यास भी नहीं है, तो गुण ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होने के कारण वो विशेषता अर्थात गुण को जान ही नहीं सकते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या विशेषता है, क्या गुण है, जान ही नहीं पाते। एक ब्रह्मा बाप में, ब्राह्मण परिवार में विशेषता देखते हैं, धारण कर लेते हैं। दूसरा, देख रहे हैं पर खुद में धारण करने की हिम्मत नहीं है। तीसरा, देख ही नहीं पाते, साधारण रूप से देखते हैं, तो विशेषता उन्हें दिखती नहीं, गुणग्राहक दृष्टि नहीं, विशेषता देखने का अभ्यास नहीं। इसीलिए बुद्धि विशेषता ना देखने वाले होने के कारण वो गुण को जान ही नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसीलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे, तो जरूर विशेषता समाई हुई है। माना भगवान की नजर पड़ जाए, भगवान अपना बना ले, तो जरूर कोई ना कोई विशेषता सो समाई हुई है। इसीलिए ही वे आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है। लेकिन सदा हरे की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। सदा हरे की विशेषता देखने व जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में, याद में कमजोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में, याद में कमजोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है। तो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इस लिस्ट में तो आ गए हैं ना। इसीलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए, तो क्या हो गए? विशेष। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। क्या समझे? समझ आया कि सभी आत्माओं में से ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, पर कोई तो अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसीलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वे दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। अगर विशेषता मिली है
तो उसे कार्य में तो लाओ। विशेषता है, बाप का बनने से विशेषता तो आई है, पर उसे कार्य में लाना, ये है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे, जब किसी वृक्ष में फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। जब फल निकलता है तो चिड़ियाएं आती हैं, पंछी आ जाते हैं उस फल को खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूं, मेरी यह विशेषता है। इसमें आ जाती है माया। वृक्ष भी बना, फल भी आया, फिर ये वाला जो फल खाने के लिए माया आ जाती है, तो ये वाली माया आ जाती है कि मैं विशेष हूं, मेरी यह विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, कि वो विशेषता आपको बाप द्वारा प्राप्त हुई है, अपने आप नहीं आई है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई, ये बात याद रखना। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। कहीं कहते हैं हमसे तो, हमारे में ना पहले से ही थी, तो देह अभिमान पहले से ही था। वो विशेषता कर्म में लाने की बुद्धि तो बाप ने दी है, तभी तो वो विशेषता वृद्धि को पाई, तभी तो सफलता मिली। तो जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। क्या? वो विशेषता। इसीलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी जरूरी है कि जब आपकी सेवा की सफलता हो जाए, आपके अंदर विशेषता है, वो आपने कर्म में ला दी है, तो आपको ये अटेंशन रखना भी बहुत जरूरी है कि ये जो विशेषता है वो बाप की देन है। ब्राह्मण बने हैं तो ही मुझ में विशेषता आई है, पहले नहीं थी। जो ये बात मान के चलता है उसे बाप सदा याद रहता है और उसकी विशेषता और आगे बढ़ती जाती है। तो ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसीलिए बाप के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी जरूरी है। अगर सेवाओं में सफलता मिल रही है, आप कहीं पर भी जाते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, कहीं पर भाषण करते हैं, आपको प्रोत्साहन करते हैं सब, और आप मानते हैं कि आप बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, तो ये बात भी याद रखना कि ये देन किसकी है, किसने मुझ में ये विशेषता भरी कि मैं सुना पाऊं, इतनी सारी सभा के बीच में हम बोल पाए, किसने भरी? ये ब्राह्मण जीवन की देन है। ब्राह्मण जीवन नहीं तो ये विशेषता भी गायब हो जाती है। इसीलिए जो चिड़ियाएं आ जाती है ना, जब फल निकलता है तो ये कि मैं विशेष हूं, मुझ में ये विशेषता है, इस तरह का अभिमान आता है और वो फल खा के चले जाते हैं। आपको फल तो मिले ही नहीं। तो ये बाप की देन है। इसीलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी जरूरी है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया, पंछी फल को झूठा कर देते या नीचे गिरा देते हैं। ऐसे टुक 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 करके झूठा कर देते हैं फल को और नीचे गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती,
माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया। मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया। इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। आई बात समझ में? समझ में आया कि सेवा का फल सफलता आपको मिल रही है, लेकिन आप में मैंपन आ गया है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो ये मैंपन की जो चिड़िया है आपके फल को खंडित कर देती है। इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि आप सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप में मैंपन आ जाता है। तो वो फल को चिड़िया खा जाती है, तो पूज्य के पात्र नहीं बन सकते। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। माना सबकी तरफ से आपके लिए दिल में स्नेह होना चाहिए, दिल का रिगार्ड होना चाहिए, यही पूज्य बनना है संगम युग पर। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। जो फल को मैंपन में ला रहे हैं, जो ये फल है, ये जो विशेषता आप में बाबा ने भरी, जिसकी वजह से सेवा में सफलता मिली, ये जो सेवा की सफलता है, इसका जो फल है, इसको आपने मैंपन में लाकर खराब कर लिया, तो सदा ऐसे पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं ना, या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। एक है दिल से रिगार्ड देना, एक है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना पड़ता है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता, इसमें कितना अंतर है। एक है दिल से रिगार्ड देना, एक देना ही पड़ता, इसमें कितना अंतर है अंतर। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, सबके दिल से निकलना चाहिए, तब आप पूज्य बनेंगे। मेजॉरिटी होने चाहिए, ये नहीं कि बस 4-5 ही ऐसे हैं जो मान रहे हैं हाँ ठीक है ये पूज्य है, जिनका मतलब पड़ता है, बस वही, और बाकी सब अगेंस्ट। मेजॉरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, माना 5% वो होते हैं जिनको ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी ऐसा कुछ होता है, तो वो 5% में आते हैं। वो सर्टिफिकेट नहीं देते, वो बुराइयां ही देखते जाते हैं। वो 5%, ये नहीं कि 95% आपके अगेंस्ट है और 5% आपके साथ हैं और आप सोच लें कि हम तो पूज्य हैं। मेजॉरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, यह है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है।
तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, पूज्य की निशानी है। धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है। समझ में आया? ये पूज्य की ये वाली विधि संगम युग पर नहीं है। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। माना इतना स्नेह होता है सच्चे स्नेह का। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं कि इनसे हमें ये प्राप्ति हो रही है। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। ये संगम युग की वो है पूज्य की निशानियां। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वे आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा समृद्धि स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। तो समझा वो जो पॉइंट बताए कि पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, तो उसका संगम युग पर महत्व क्या है? समझा? ऐसी आत्माएं सदा समृद्धि स्वरूप की तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। तो फिर से सुनो कि जो पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वे आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हाथ सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा समृद्धि स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूजा आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव होता है ना। 2 घड़ी का संपर्क होता है। ऐसे संगम योगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से ही खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। जैसे वहां पर वो मूर्ति के सामने जाते हैं, यहां आप ब्राह्मण आत्माओं के सामने आते हैं, तो 1 घड़ी 2 घड़ी का भी अगर संपर्क हो जाता है तो खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे? है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबरवार है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी, सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम योगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, है ना। ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं, बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। सुना? जैसे आप बाबा के साथ, माना शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा के जीवन की कमाल गाते हो, ऐसे आप सभी भी
सदा ऐसा संकल्प, बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। माना संकल्प भी कमाल के करो, बोल भी तुम्हारे कमाल के निकले और कर्म तुम्हारा कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते हैं तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो, फिर धमाल करते हो अगर कमाल नहीं करते हो। या तो करो कमाल या करते हो धमाल। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता तो ये धमाल है ना, कमाल तो नहीं है। धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूजे गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से ही काम चला रहे हैं। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है ना। काम तो आपने किया है ब्राह्मण पने में, लेकिन उनका नाम से भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। अगर ब्राह्मण है ना और नाम से भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ आत्मा हो, समझा? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ये विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, और अभी और भी रही हुई है। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व सालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला, सदा बाप का हाथ और साथ है ऐसा भाग्यवान समझते हो? जहां बाप का हाथ और साथ है वहां सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। सबसे बढ़िया बाप है और सबसे बड़ा बाप है, तो इसके अलावा तो कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन और कहीं जा ही नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो? फिर रास्ता बंद है ना। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो,
बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहां। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो ही नहीं सकता। कुमारियां तो हैं ही डबल भाग्यवान, माना सदा सदा भाग्यवान। डबल भाग्य है, एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य है। कुमारी जीवन पूजी जाती है, जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना, फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो। टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। अब दूसरा ग्रुप, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती हैं। जो अनेक बार किया जाता है वे सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती है। अनेक बार की विजयी आत्मा है, इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है। खुशी अनुभव होती है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होता है। विजय अधिकार अनुभव होती है ना। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। रह रहे हो लौकिक परिवार में, लेकिन उसे अलौकिक में परिवर्तित करो, क्योंकि ये जो अलौकिक परिवार है और ये अलौकिक संबंध है, ये सुख देने वाला है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है, देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो ये अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना, लगती है ना। तीसरा, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है, तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो, और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं, स्मृति स्वरूप रहो। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, आज एक प्रश्न है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? बताओ। लौकिक संबंध में, माना आप लौकिक परिवार के अंदर हो, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है?
कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अगर आपने लौकिकता में ही जाकर फैसला किया तो कभी आप फैसला नहीं कर सकते। कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है। कोई भी पिछली बातें, जैसे किसी ने कुछ मांग लिया, कह दिया, तो कहेंगे अरे भैया उसने हमारी बहुत मदद की थी, अब हमारा फर्ज है, ऐसे सोच लेते हैं। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है। फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं। फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं। इसलिए मुश्किल होता है फैसला करना। लौकिक संबंधों में फैसला करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जो हम बात सोच रहे हैं वो लौकिक रीति से सोच रहे हैं, अलौकिक रीति से नहीं सोच रहे हैं, शक्तिशाली स्थिति नहीं है। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है। फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल। अब ये याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर याद रखना, क्योंकि लौकिक रीति आपको बहुत सारे फैसले करने होते हैं, तो आप किस स्थिति में स्थित होकर फैसला करेंगे। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है। समझे? अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है। फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसीलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्माजीत का तख्त। इसे ही कहते हैं विकर्माजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अच्छा, मान लो कोई भी लौकिक स्थिति, कोई भी ऐसा कार्य है, उसमें कोई फैसला करना है, किसी के साथ भी कोई व्यवहार के उसके ऊपर भी आपको कोई फैसला करना है, तो क्या करते हैं हम पीछे चले जाते हैं। अरे इसने मेरे को ऐसा किया था, इसने मेरे को ऐसा किया था, उस हिसाब से हम डील शुरू करते हैं। तो जब पहले लौकिक रीति में ही घुस जाओगे तो फैसला भी तो कहां से अलौकिक हो पाएगा, तो नहीं कर पाते हैं। समझे? तो आत्मा समझकर न्यारे होकर फैसला करेंगे, देखेंगे, फिर जाके आप यथार्थ फैसला कर सकते हो लौकिक। क्योंकि देखो, चाहे लौकिक है अलौकिक है, दोनों में ही लौकिकता तो होती ही है। लौकिक में लौकिकता है, अलौकिकता में भी लौकिकता है। लेकिन अलौकिक हम कब बन जाते हैं लौकिकता में भी? जब आत्मा का पाठ पक्का हो जाता है। रहते तो हम सारे वैसे ही है ना, जैसे सब लौकिकता में रहते हैं। वैसे ही सुबह उठते हो, खाते हो, पीते हो, ये सब कुछ तो लौकिकता में होता ही है। वैसे ही परिवार होता है, संबंध संपर्क होता है, सब कुछ वैसे ही होता है। व्यवहार भी देखा जाता है। तो सब कुछ देखते हुए
अंतर कैसे आता है? लौकिकता के आगे लगता है आ और वो हो जाता है अलौकिकता। आ माना आत्मा। तो ये याद रखना कि अगर लौकिकता को कोई फैसला करना है तो अलौकिक आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर करना, तो आपका फैसला राइट होगा। ओके। आज का वरदान, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, साक्षी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी और दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्लोगन, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। ओम शांति।